दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो नारियल का अपने आप में बड़ा महत्व है, पर जब एक राजनेता नारियल हाथ में लेता है और विकास का भूमि पूजन करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक यज्ञ की शुरुआत मानी जाती है या फिर चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला होता है। स्वर्ण योजना निधि के अंतर्गत आमदार कुमार एलानी जी ने एक ही दिन में 3 नारियल अलग अलग जगह फोड़कर विकास कार्य की शुरुआत की। तो इसी बात को लेकर टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से अभी आने वाले समय में 2 चुनाव लगभग उल्लासनगर की दस्तक दे रहे हैं, तो उसी माहौल को देखते हुए कई सारे नेता जो हैं वो भूमि पूजन और नारियल तोड़ने की रोज कवायद कर रहे हैं। जैसे कि कल और आज में उल्लासनगर 141 के आमदार कुमार एलानी जी ने शमशान भूमि का पुनरुत्थान करने के लिए और उसे बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसका ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक भूमि पूजन किया। उसके अलावा गोल मैदान की जो मेन गेट है किशोर पैटिस के सामने वाली, उसका भी भूमि पूजन किया, सौंदर्यीकरण का। और इसके अलावा गोल मैदान के बैक साइड वाला जो एरिया था जहाँ पे छतरी लगी हुई है, उसके आगे भी जो कंपाउंड वॉल बनाई थी उसका भी भूमि पूजन किया। तो कमलेश जी, हमारा सवाल यह है कि क्या उल्लासनगर में इनके अलावा विकास के कोई काम नहीं है? देखिए, आमदार कुमार एलानी जो है वो 5 साल तक शहर के विकास कामों को लेकर विफल रहे हैं। कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे शहर के लिए नहीं ला पाए हैं। अब उनको जनता को दिखाना है कि मैं उद्घाटन कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं शहर के अंदर। जिस तरीके से आदरणीय ओमी कालानी जी कहते हैं कि हमारे शहर के आमदार कुमार एलानी अपने गाड़ियों में नारियल लेकर घूमते हैं, नारियल उनके साथ में ही रहता है। और उस नारियल को ओमी कालानी जी ने कहा जब भी उनका मन करता तब फोड़ देते हैं वो नारियल वहां पर। अब शमशान भूमि जो है 2 नंबर ओटी का 1 साल पहले जिस काम का उद्घाटन, उनका भूमि पूजन किया, जिस शमशान भूमि का भूमि पूजन करके वहां पर नारियल फोड़े गए, और फिर 1 साल के बाद शहर की जनता को गुमराह करने के लिए फिर भूमि पूजन करने गए और फिर नारियल फोड़ा। तो मेरा सवाल है कि जो 1 साल पहले शमशान भूमि जो भूमि पूजन हुआ था उसका काम 1 साल तक नहीं हुआ, क्या हुआ? तो वापस क्यों अब भूमि पूजन किया जा रहा है? तो एक ही काम का 3-3 बार वो भूमि पूजन करते। 1 साल पहले जब किया था उसका कोई भी काम शमशान भूमि में डेवलपमेंट का नहीं हुआ और आज वापस जाकर वहां पर भूमि पूजन किया गया। गोल मैदान का जो क्षेत्र है, गोल मैदान पर कम से कम 5 साल में 28 बार नारियल तोड़े। गोल मैदान उल्लासनगर की आन बान शान है, पर उस गोल मैदान आज गर्दुल्लों का अड्डा बन चुका है। शहर के आमदार 5 साल तक गोल मैदान को क्राइम मुक्त नहीं कर पाए, 5 सालों तक गोल मैदान की व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगा पाए, 5 साल तक गोल मैदान पर गार्डन नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ 28 बार नारियल तोड़ते रहे। न शहर को प्लेग्राउंड दे पाए, न गोल मैदान में एक अच्छी व्यवस्था दे पाई और गोल मैदान को भकास बना दिया। आज शहर के नागरिक, उल्लासनगर का हर एक नागरिक, मेरी माता, मेरी बहनें, हर एक व्यापारी, वो उल्लासनगर का नागरिक गोल मैदान पर एक बार जरूर आता है दिन में। पर जब गोल मैदान पर वो रात को 9 बजे के बाद जाता है तो भयभीत होकर जाता है। मेरी माता बहनों को लगता है कि कोई मेरी चेन नहीं खींच के लेकर जाए, मेरे व्यापारियों को लगता है हमारी बैग छीनकर कोई अपराधी भाग न जाए, किसी व्यापारी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ हमला ना हो जाए। उल्लासनगर में भय और डर का गोल मैदान पर माहौल है, जहां पर उनकी धर्मपत्नी मीना एलानी जी वहां की नगर सेविका है। उनकी धर्मपत्नी नगर सेविका और खुद आमदार 5 सालों तक वो कुछ नहीं कर पाए और गोल मैदान पर नारियल तोड़ने वाला नेता मतलब आमदार कुमार एलानी। ओमी कालानी जी ने जो बात कही थी कि ये पहला आमदार है महाराष्ट्र का जो अपने गाड़ियों में नारियल लेकर घूमता है और काम कुछ नहीं करता, ऐसा आमदार जिसने गोल मैदान को आज गर्दुल्लों का अड्डा बनाकर रख दिया और वापस आज नारियल फोड़ा। मेरा सवाल है शहर के आमदार से कि 1.5 साल पहले जो उद्घाटन हुए थे वो काम कहाँ गए? गोल मैदान के प्लेग्राउंड के
प्लेग्राउंड के लिए जो उद्घाटन किया गया था वो अब तक क्यों नहीं बन रहा है? तो ये सब चीज़ों की मैं बात उनसे पूछना चाहता हूँ। आज गोल मैदान के अंदर सुरक्षा का इंतजाम करना यह आमदार महोदय का काम था, पर शहर के आमदार ने अब तक 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। और ऐसी व्यवस्था में शहर के नागरिकों को मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये वो आमदार है जो अपने गाड़ियों में नारियल लेकर तोड़ता है, शमशान भूमि के लिए बार बार भूमि पूजन करता है। मैं यही कहूँगा कि मेरे शहर की जनता से यही अपील करूँगा कि 5 सालों तक ये नारियल तोड़ते रहे पर कोई काम नहीं हो पाया। इन्होंने कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं हमारे शहर के लिए दिए हैं। ना आज तक शार्ट ब्रिज मौत के सौदागर के रूप में वहाँ पर खड्डे पड़ गए हैं, कभी भी शार्ट ब्रिज गिर सकता है। हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज जो लाया था ज्योति कलानी जी के कार्यकाल में, वो भी अंबरनाथ की तरफ स्थानांतरित हो गया। हमारे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था में एक भी पे एंड पार्क नहीं बना पाए। हमारे शहर के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की है, क्योंकि ये कहां पर भी क्रिमिनल लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए। और आज जब भी हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये हमको कहते हैं कि आप क्रिमिनल हो। मैं शहर की जनता से यही अपील करता हूं कि 5 साल तक जिस आदमी ने नारियल फोड़ने में व्यस्त रहा, हमारे शहर को अस्ता नबूद कर दिया, जो मौत के सौदागर के रूप में काम कर रहा है, ऐसे शहर के आमदार को सवाल पूछना चाहिए कि जब आदमी जीते जी हमारे शहर के हालात क्या है। हमें शहर में रास्तों में खड्डे या खड्डों में रास्ता ये शहर का नागरिक पूछ रहा है, पर हमारा शहर जीते जी व्यक्ति को सुविधा नहीं देना चाहता है, पर मरने के बाद शमशान भूमि बनाना चाहता है। और शमशान भूमि में 1 साल पहले भी नारियल तोड़ता है और वो भी वापस नारियल तोड़ता है, पर 1 साल तक काम नहीं चालू होता है। सिर्फ और सिर्फ शहर के आमदार ने कॉन्ट्रैक्टरों से 10-10% पैसे लेकर शहर को भ्रष्टाचार की नगरी में डुबा डाला है। ऐसे आमदार का मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। कमलेश जी, पैनल 5 की अगर बात करें तो कुमार एलानी जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीना एलानी जी जो है वो यहाँ से कॉरपोरेटर हैं, पर अगर गोल मैदान परिसर के स्थानिक रहवासियों से आप अगर बात करेंगे तो 7 और 8 बजे शाम के बाद में वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से त्रस्त रहते हैं। उसके अलावा गोल मैदान के पूरे गोल परिसर में अगर आप पार्किंग की बात करोगे तो आधी से ज़्यादा जो गाड़ियाँ पार्किंग लगाई जाती हैं, वे लोग गोल मैदान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते। वे बाहर के लोग हैं जो आके वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग करके चले जाते हैं। तो क्या स्थानिक कॉर्पोरेटर जो थे या कुमार एलानी जी जो गोल मैदान को अपनी बपौती बताते हैं, क्या उनकी कोई भी पकड़ नहीं है गोल मैदान के परिसर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो एक आमदार है शहर के, वो प्ले ग्राउंड का काम 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो राज्य शासन से पास हुए हैं वो काम नहीं चालू करवाए। हमारे युवा नेता पंकज त्रिलोकानी ने इसके लिए अभियान लिया, शहर के महानगर पालिका को जागरूक किया, तब जाकर जागरूक हुए कि हमको गार्डन बनाना है। आज गोल मैदान का नागरिक बहुत त्रस्त है। यह हाई प्रोफाइल एरिया है उल्लासनगर का। आज यहाँ के लोग अच्छे नींद से सो नहीं पाते, क्योंकि दिन भर और रात भर भयभीत होकर लोग क्राइम से डर चुके हैं। गोल मैदान ये गड़दुल्लों का अड्डा बन चुका है, क्योंकि आमदार ने 5 सालों तक कुछ काम नहीं किया और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। इनके आश्वासन जो आमदार महोदय दे रहे हैं उनके ऊपर आप ध्यान देकर सुने कि 5 साल पहले इन्होंने कहा था शहर वाधारो, पर आज हमारा शहर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। हमारा शहर आईसीयू में चल गया है और आईसीयू से निकलकर आज वेंटिलेटर पर हमारे शहर को रखा है इन लोगों ने। यदि इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो शहर में और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और हमारा उल्लासनगर कभी भी बांग्लादेश बन सकता है। कमलेश जी, संक्षेप में मेरा आखिरी एक सवाल कि कुमार एलानी जी के आमदारकी के जो 60 महीने का कार्यकाल था उसमें से लगभग 58 महीने जो है उससे आप किस तरीके से अपनी भाषा में बताएंगे, कैसा रहा वो शहर के लिए कार्यकाल? देखिए, जो 5 साल के अब 2 महीने रह गए, चुनाव लगने जा रहे हैं। अब ये कहेंगे कि चुनाव में हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। आज महानगर पालिका बैंकों से लेने जा रही है, क्या हमारे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम बरोबर चल रहा है क्या? मेरे सभी सवालों का जवाब आप ना बोलेंगे। मेरा और प्रमुखता से सवाल है कि हमारे शहर में नए डीपी प्लान जो लागू हुए थे, उस डीपी प्लान में जो शाहूकारों के जो प्लॉट थे, उन प्लॉटों को
हमारे शहर की विविध सुविधाओं के लिए उसको रिजर्वेशन में रखा गया था, पर ये आमदार महोदय ने वहां के बिल्डरों से सुपारी लेकर राज्य की सरकार से वो प्लॉटों को, आरक्षित भूखंडों को, ऐसे 150 भूखंडों में से 68 भूखंडों को आरक्षण हटा दिया गया है और करोड़ों रुपए का फायदा उन बिल्डरों को, और भ्रष्टाचार की चोली पहनाकर आमदार महोदय ऐसे भ्रष्टाचारों को साथ में लेकर घूम रहे हैं। मेरा सवाल है कि हमारे शहर के अंदर कहां पर भी अच्छे स्कूलें दी गई क्या? तो ये सब सवालों का स्मार्ट स्कूल हमें देनी चाहिए थी। दिल्ली की तर्ज पर हमारे स्कूल उल्लासनगर में होनी चाहिए थी, पर एक भी स्कूल हमारे शहर में नहीं है। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदारी शहर के आमदार की बनती है, जो शहर को ना स्कूल दे पाया, ना सड़कें दे पाया, ना सुरक्षा दे पाई, ना रोड दे पाए, और ना कि एसटीपी प्लान के कामों को पूरा करवाया। रीडेवलपमेंट के नाम पर कल्याण अमरनाथ रोड पर जो भी व्यापारियों को तोड़ा गया था, उनको पुनर्वसन के लिए उनको अब तक दुकानें मिली है क्या? मेरे सवालों का जवाब आपको नहीं होगा। आज तक बोर्ड क्लब की सनद महानगर पालिका के पास में है, वहां पर अब तक कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या? मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा। इंदिरा गांधी मार्केट की सनद मिली है, अब तक महानगर पालिका के पास में है, उसकी कोई सनद, उसकी कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा। अब वो बोल रहे महानगर पालिका 16 माले की इमारत होगी। ये सब पेपरों पर है, ये सब पेपरबाजी करके पत्रकारों को झूठ बताकर अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। ये आमदार 5 साल तक लोनावाला के कुमार रिसोर्ट और उनका जो नया रिसोर्ट बन रहा है, जो शहर के भ्रष्टाचार से, वहां पर वो व्यस्त रहे और शहर की जनता को लूटते रहा, खसोटते रहा, भ्रष्टाचार में विलिप्त रहा। शहर के आमदार को 5 साल तक फेल्यूर के काम किया। वो बताएंगे मैंने काम किया, पर मैंने नाली का किया, मैंने गली का किया। इन्होंने एक काम बहुत अच्छे से किया कि हमारे शहर में करोड़ों रुपए के बेंच लगाए। वो बेंच, जिस बेंच की कीमत 4,000 रुपए है महानगर पालिका डीसीआर रेट के अनुसार 2024 के, पर उस बेंच की कीमत 28,000 रुपए लगाकर करोड़ों रुपए का बेंच घोटाला हमारे शहर में हुआ। 5 सालों तक विफल रहा, जनता त्रस्त रही, आमदार मस्त रहा। कमलेश जी, यानी कि भूमि पूजन और नारियल की राजनीति पर जो आमदार अभी कर रहे हैं, उसके बारे में आप संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, पर मैं जो बता रहा हूं वो शहर के नागरिकों से मैं अवगत करवा रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं कि शहर के 5 सालों तक शहर के नागरिकों को अब तक कुछ नहीं मिला। हमें चुनाव जीतना है इसलिए हम कोई आरोप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि आपको एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का वक्त आया है। हमारे ओमी कलानी के रूप में हमारे उम्मीदवार हैं। कलानी परिवार ने इस शहर के लिए क्या दिया है? कलानी परिवार ने दुलीचंद कलानी जी की हत्या, बहुत बड़ा बलिदान हमारे शहर के लिए दिया। पप्पू कलानी जी जेल के सलाखों में लगातार 17 सालों तक शहर के बिल्डरों से लड़ते लड़ते बहुत बड़ा बलिदान हुआ है। ओमी कलानी झूठे आरोपों में जेल के सलाखों में, वो एक बलिदान है। शहर के नागरिकों ने पप्पू कलानी जी के हाथ में कमान दी थी। शहर में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनी, देश विदेश से लोग देखने आते थे। पंचम कलानी जी महापौर बने, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम शहर में लेकर आए। 1.25 साल का कार्यकाल था। पहली बार उल्लासनगर महानगर पालिका को सनद दिलाने का काम, बड़े बड़े प्लॉटों का, फिर बीटीसी ग्राउंड का प्लॉट हो, इंदिरा गांधी मार्केट हो, महानगर पालिका की खुद की प्लॉट हो, राज्य सरकार से हमने सनद लेके आई और महत्वपूर्ण निर्णय वहां पर लिया। आज हमारा शहर कर्जे में डूबा है। नागरिकों, उल्लासनगर महानगर पालिका अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 150 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने जा रही है। हर बैंकों के पास जा रही है कि हमें 150 करोड़ रुपए का कर्जा दो, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 450 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन, वो कॉन्ट्रैक्टर के क्या संबंध है शहर के आमदार से, शहर के आमदार से उनकी क्या मिली भगत है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर शहर के आमदार विफल रहे। मैं आपको फिर एक बार कहूंगा, ओमी कलानी के रूप में युवा चेहरा, काम करने का जोश, नई उम्मीद, सुरक्षा की 100% गारंटी,
विकास की उमंग, ऐसा उम्मीदवार ओमी कलानी जी को इस बार विजय बनाने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार जो हमारे शहर को कुछ नए दे सकता है, जो हमारी महिलाओं को, मेरी माताओं को सुरक्षा दे सकता है, शहर के व्यापारियों का रक्षक बन सकता है। पप्पू कलानी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी इस चुनाव में उम्मीदवार होंगे। मैं फिर एक बार चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप उस आमदार से पूछें कि आपने 5 सालों में क्या किया। हमारे पास विज़न है, अब ब्लूप्रिंट लेकर शहरवासियों के साथ में जा रहे हैं। हम 5 साल में क्या देंगे और वो 5 साल में 100% कलानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं इसी के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये अपील की, गौर से सुने कि 5 साल में हमारा शहर के आमदार व्यस्त रहे, नागरिक त्रस्त रहे, आमदार मस्त रहे, यही भूमिका में रहे। धन्यवाद। हमें जी सिटी न्यूज़ लाइव को समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, विकास का नारियल तो फूटा पर बाहर निकले आरोप ही आरोप। अब कमलेश निकम जी के कुमार एलानी जी पर नाना प्रकार के लगाए गए आरोपों पर आमदार जी क्या जवाबी कार्रवाई देते हैं, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।